अच्छा जी, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और इस्तेमाल पे नज़र डालते हैं, वो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सिचुएशंस के लिए, एक्शंस के लिए नहीं, सिचुएशंस के लिए। अच्छा जी, कोई ऐसी हालत, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन जो माजी में शुरू हुई और अभी भी वो मौजूद है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी हालत को बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई हालत, कोई चीज़, कोई हालत शुरू हुई माजी में और वो अभी तक है उसका, यानी कि अभी भी मौजूद है, अभी भी एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर सिचुएशंस क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर, आई हैव नोन असलम फॉर 3 years, मैं असलम को 3 साल से जानता हूँ। तो असलम का जानना ये एक एक्शन नहीं है, ये एक सिचुएशन है कि मैं असलम को 3 साल से जानता हूँ। इसी तरीके से शी हैज़ लाइक्ड आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड, उसे जो है वो बचपन से ही आइसक्रीम पसंद है। या आई हैव बीन हेयर सिंस 3 PM, मैं 3 बजे से यहाँ पर हूँ। तो ये तीनों जुमले जो हैं वो एक कंडीशन को ज़ाहिर कर रहे हैं या सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये किसी किस्म के एक्शन को ज़ाहिर नहीं कर रहे। यानी कि आई हैव नोन असलम, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरीके से शी हैज़ लाइक्ड आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम उसे पसंद है, तो ये भी जो है वो काम नहीं हो रहा यहाँ पे। और आई हैव बीन हेयर, या मैं यहाँ पर हूँ 3 बजे से, इस जुमले में भी कोई काम, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो असलम को जानना, ये सिचुएशन, यानी कि मैंने असलम को कितना अरसा हुआ मुझे असलम को जानते हुए, या असलम को मैं कब से जानता हूँ, आई मीन मुझे 3 साल हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं आज असलम को जानता हूँ, कल भूल जाता हूँ, फिर अगले दिन मैं असलम को जानना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना। मैं असलम को मुस्तकिल, ये चीज़ यानी कि असलम को जानना, ये सिचुएशन, ये हालत कब से है, 3 साल से है। तो ये चीज़ 3 साल पहले शुरू हुई और अब तक ऐसी है, मैं अब तक मैं असलम को जानता हूँ। तो मैं जो है वो इस सिचुएशन को बताने के लिए इस्तेमाल करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, आई हैव नोन असलम फॉर 3 years। इसी तरीके से शी हैज़ लाइक आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड, उसे बचपन से जो है वो आइसक्रीम पसंद है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते शी लाइक्स आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है एक ऐसी सिचुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि माजी से शुरू हुई और अब तक उसका, यानी कि अब तक वो मौजूद है। तो शी हैज़ लाइक्ड आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड। इसी तरीके से आई हैव बीन हेयर सिंस 3 PM, मैं यहाँ पर 3 बजे से हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं आता हूँ फिर चले जाता हूँ, आता हूँ फिर चले जाता हूँ, आता हूँ फिर चले जाता हूँ, नहीं, मैं 3 बजे आया और तब से अब तक यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर होना ये एक सिचुएशन है, एक हालत है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 3 बजे से हूँ। तो इस चीज़ को, इस हालत को ज़ाहिर करने के लिए, सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहन में रखें कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालत जो माजी में शुरू हुई और अब तक, आई मीन माजी से अब तक वो जारी है और अब तक मुस्तकिल हो रही है, अब तक मौजूद है, वो सिचुएशन, एक्शन नहीं, किसी काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये चीज़ एक बहुत प्रॉब्लम करती है बाज़ों का स्टूडेंट्स के लिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। हम इसकी वजाहत देखते हैं कि किस तरीके से सिंस और फॉर को इस्तेमाल किया जाता है। सिंस इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, सिंस का जो है इस्तेमाल होता है किसी ख़ास वक्त से पहले। मिसाल के तौर पर 1998 एक ख़ास वक्त है, 3 PM एक ख़ास वक्त है, लास्ट मंडे एक ख़ास वक्त है। या आप ये कह सकते हैं कि कोई काम किस वक्त शुरू हुआ, तो उसके लिए उससे पहले भी आप, उस वक्त से पहले आप इस्तेमाल करेंगे सिंस। तो पर्टिकुलर टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई काम किस वक्त शुरू हुआ, तो जिस वक्त वो शुरू हुआ उससे पहले आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। यानी 1998 में कोई काम शुरू हुआ, या 3 बजे कोई काम शुरू हुआ, या लास्ट मंडे यानी पिछले पीर को कोई काम शुरू हुआ, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे औकात से पहले सिंस। यानी आप कहेंगे सिंस 1998, या सिंस 3 PM, या सिंस लास्ट मंडे। फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन के लिए, मुद्दत के लिए। इसमें आप बताते नहीं हैं, किसी ख़ास वक्त को नहीं बताते, बल्कि आप मुद्दत बता देते हैं कि भाई इतनी मुद्दत हो चुकी है या इतना अरसा हो चुका है। आप कोई ख़ास वक्त नहीं बताते। मिसाल के तौर पे 2 दिन, अब ये 2 दिन हमें नहीं पता है हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 3 weeks 3 हफ्ते, या 10 months जो है 10 महीने। हमने ये नहीं कहा जनवरी या फरवरी या मार्च। अगर हम जनवरी कहेंगे जाहिर फिर क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, फिर उससे पहले हमें सिंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 दिन, ये एक ड्यूरेशन है, 3 weeks ये भी एक ड्यूरेशन है।
तो जब कभी भी आप अरसे की बात करते हैं, मुद्दत की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कोई सिचुएशन कितने अरसे से अब तक है, तो आप उससे ऐसी सिचुएशन से ऐसे मुद्दत से पहले आप इस्तेमाल करेंगे फॉर। अच्छा जी, बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि डू नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बराए मेहरबानी हरगिज़ किसी काम के लिए, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा जो कि माजी में शुरू हुआ और अब तक वो हो रहा है। यानी कोई काम जो है वो 10 साल पहले शुरू हुआ या 5 साल पहले या 1 दिन पहले शुरू हुआ और वो काम अभी तक हो रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि माजी में कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई हालत माजी में शुरू हुई और वो अब तक जारी है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, किसी एक्शन के लिए नहीं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कल कपड़े धोना शुरू किए, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात ऐसा नहीं होता, खैर अगर किसी ने कल कपड़े धोना शुरू किया और वो अभी तक, यानी कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और अब तक वो कपड़े धो रहा है, प्रेजेंट टाइम तक वो कपड़े धो रहा है, तो ये नहीं कहेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके लिए, क्योंकि एक एक्शन है, एक काम हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो 4 दिन से बीमार है, तो 4 दिन पहले वो बीमार हुआ और अब तक वो बीमार है, तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन सिक फॉर 4 days। उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बीमार होना कोई एक्शन नहीं है, कोई बंदा खुद बीमार नहीं होता कि मैं आज बीमार हो जाता हूँ बैठ के, ऐसा नहीं होता। कोई बीमार होना कोई एक्शन नहीं है, एक सिचुएशन है, एक हालत है। तो सिचुएशंस के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो सिचुएशन माजी में शुरू हुई और अब तक जारी है, उसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन जो माजी में शुरू हुआ और अब तक जारी है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक अलग अनदर टेंस है, दूसरा टेंस है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह वो जब अगले यानी कि लेसन होंगे तो हम उसमें ज़रूर सीखेंगे। और आज बस इस लेसन में इतना ही है, और एक्सरसाइज सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़हन में रखेंगे जो कुछ भी आप इस ट्यूटोरियल में, मेरे जितने भी लेसन्स हैं उनमें सुनते हैं, और सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ उनको सुन लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं और मुझे मेल करते हैं, भाई क्या आपने अभी तक ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया, अभी तक आपने लेसन अपलोड नहीं किया। ठीक है, लेसन मुझे जाहिर सी बात है जल्द से जल्द अपलोड करना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, आपके शौक़ को भी मैं समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं, यानी कि आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद कितना जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़हन में रखेंगे अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप उसको बोलने में इस्तेमाल नहीं कर रहे या लिखने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे लेक्चर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बात सिर्फ ये नहीं कि आपने मेरा लेक्चर सुन लिया और उसके बाद आप खुश होगा कि जी हमने एक और लेक्चर सुन लिया, हमने वेबसाइट पे जाके एक और लेक्चर देख लिया और समझ लिया, एक और चीज़ हमें जो है वो हमारे जहन में बैठ गई। लेकिन ये ज़बान पर कितना आ रही है, जहन से निकल कर ज़बान पे कितनी आ रही है, ये चीज़ असल बात है। क्या आप जब लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ अहम है। या जब आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जो कुछ भी आपने मेरी वेबसाइट पे सीखी हैं, क्या आप उनको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और ये कि बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप यह है सिर्फ आपने लेसन सुन लिया, देख लिया और उसके बाद बस अगले लेसन का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते, कोई जुमले नहीं बनाते, किसी से बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये बेकार है। आज आप मेरी वेबसाइट पे, कल को आप किसी और की वेबसाइट पे होंगे, परसों कहीं और, तरसों कहीं और, फिर लैंग्वेज सेंटर, एक लैंग्वेज सेंटर से दूसरे लैंग्वेज सेंटर, एक टीचर से दूसरे टीचर के पास, और बस सारी ज़िंदगी चक्कर चलता रहेगा। ध्यान में रखें कि हर लेसन को करने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व किया करें वेबसाइट पे, और साथ साथ जो है प्रैक्टिस 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 ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें, आपस में लोगों से बातचीत करें, उसमें टेंसेस को इस्तेमाल करें, जो कुछ भी आपने सीखा, ठीक है, जो कुछ भी आपने सीखा उसको आप इस्तेमाल करें, उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करें उसकी, और जो है फिर मुझको ज़रूर बताते रहा करें कि आपकी इम्प्रूवमेंट आप में कितनी आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको ईमेल्स करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हों मुझे ज़रूर जो है वो ईमेल किया करें, और सजेशंस अगर आपके पास हों, यानी कि और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, यानी मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर लेसन्स में अगर कोई कमी है तो ज़रूर मुझे बताया करें, और मैं बहुत जो है शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका। इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।